जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से आप और आपका परिवार बिल्कुल कुशल मंगल होगा और बाबा श्याम की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले है ना, आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, कौन कौन इस चीज़ को मानता है कि श्याम बाबा चमत्कार करते हैं या नहीं करते। जो लोग मानते हैं कि हाँ श्याम बाबा विश्वास करते हैं, सबसे पहले मुझे वो लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ श्याम बाबा चमत्कार करते हैं। और जिन लोगों की ज़िंदगी में श्याम बाबा ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किए, वो लोग भी एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि उन लोगों की ज़िंदगी में श्याम बाबा ने चमत्कार नहीं किए। और आज उन लोगों के लिए ही मैं एक और सत्य कहानी लेकर आई हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि श्याम बाबा चमत्कार नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में तो आज तक चमत्कार नहीं किया, श्याम बाबा बस हमें नहीं पता चमत्कार नहीं करते। आज उन लोगों के लिए मैं सत्य कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर है ना आपका विश्वास तो बाबा श्याम के प्रति बढ़ी जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ श्याम बाबा सच में चमत्कार करते हैं। पर सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ लेकर के आती हूँ। और श्याम बाबा के ऐसे सत्य चमत्कार जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, जिनको मैं अनुभव सुनती हूँ, देखती हूँ, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठाया और कुछ भी यूँ ही आप लोगों को बता देती हूँ। जो मैं कानों से सुनती हूँ, मेरे को लोग बताते हैं, जो मेरे साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, मैं बस वही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि देखो मेरा बस यही मकसद है कि जिन लोगों को कोई भी परेशानी, जो लोग परेशान हैं, बस किसी तरह से उनका भला हो जाए। और आप भी यही कोशिश कीजिए ताकि वो लोग भी श्याम बाबा से जुड़ सकें, श्याम बाबा उनके साथ भी चमत्कार करें, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। क्योंकि श्याम बाबा सबके हैं और जितना हम औरों का भला करेंगे, हमारा भी उतना ही भला होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बीकानेर की रहने वाली रेणु जी की कहानी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कहानी है। ज़रूर सुनना, अंत तक ज़रूर सुनना। और अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जय श्री श्याम बिल्कुल भी लिखना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। तो रेणु जी बताती हैं, रेणु जी जैन धर्म से हैं। रेणु जी के जो हस्बैंड हैं वो बहुत बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं। रेणु जी 3 देवरानी जेठानी हैं और उनके ससुर नहीं है, सास हैं। रेणु जी के 2 बच्चे हैं, 10 साल उनकी शादी को बीत चुके हैं। अब होता क्या है, रेणु जी की जो शादी है, रेणु जी की शादी लव मैरिज होती है, मतलब लव अरेंज होती है। तो इसी वजह से उनकी जो सास है, ऐसा नहीं उन्होंने भाग के शादी करी, भाग के नहीं शादी करी, पूरे समाज के सामने उन्होंने बाकायदा अपने माँ बापों की मर्जी से, रजामंदी से शादी करी। और रेणु जी ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी भी हैं, सुंदर भी हैं, सब कुछ हैं। पर उनकी जो सास है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने ख्यालातों की हैं। उनकी सास की और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। उनकी सास, वो रेणु जी बताती हैं, जब से वो आई, जब से उनकी शादी, उनकी सास उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ना जाने क्यों, पर रेणु जी ने हर वो कोशिश करी जिससे कि उनकी सास उनसे खुश रह सके, पर उनकी सास फिर भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बस उनको यही रहता है कि ये मतलब मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए थी। अब रेणु जी बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती हैं, अपने आप को कोसती हैं, सोचती कि मैंने शायद ना की होती शादी तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। लेकिन इसमें गलती रेणु जी की भी नहीं थी। जो उनके हस्बैंड हैं शेखर जी, उनके हस्बैंड का नाम शेखर है, जो उनके हस्बैंड हैं, एक्चुअली क्या था वो बताती हैं कि जब वो स्कूल वगैरह जाया करती थी, उनके हस्बैंड उनके पीछे रहते थे हर टाइम। उनको इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया, इतना ज़्यादा उनका पीछा पकड़ लिया कि उन्हें मजबूरन शादी करनी ही पड़ी। उन्होंने काफ़ी मना भी किया, पर उनके हस्बैंड जब माने नहीं, मीठी मीठी बातें किया करते थे। अब वो इतना ज़्यादा अच्छे से उनको जानती भी नहीं थी, पर कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि उनको शादी करनी ही पड़ी। अब उन्होंने शादी तो कर ली।
अब शादी होने के बाद असलियत उनके हस्बैंड की उनके सामने बाद में आती है। अब होता क्या है, उनके हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये, जो कि रेनू जी को पता नहीं था। उनको लगता था ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो बताते कि मेरे हस्बैंड अगर पढ़े लिखे होते तो शायद आज बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते। तो उन्हें बाद में पता चला कि उनके हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी चीज़, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया था, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं चला। ठीक है। अब दूसरी चीज़, उनके हस्बैंड में कितने सारे ऐप थे जिन्हें देखकर जानकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज भी कोसती हैं। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जुआ खेलते हैं, मेरे हस्बैंड सट्टा भी खेलते हैं, और साथ ही साथ दारू, बहुत ज़्यादा दारू मतलब वो पीते हैं। हालांकि जब वो शादी से पहले उनसे मिली थी, जब वो दारू वगैरह नहीं पीते थे। अब पीते भी होंगे तो वो, क्योंकि इतना उनका मिलना होता नहीं था, बाद में पीते होंगे, तो उन्हें बाद में पता चला दारू भी बहुत ज़्यादा वो दारू पीने लगे थे। दारू पीकर उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश मार पिटाई बहुत किया करते थे। अब उनकी रही सही उनकी सास उनके हस्बैंड को भड़का दिया करती थी। अब वो अपनी मम्मी की बात बहुत ज़्यादा माना करते थे। अब रेनू जी इतनी ज़्यादा परेशान, उन्होंने इतनी ज़्यादा मार खाई पिटाई खाई, इतने दुख सहे, जिसमें कि वो बताती हैं कि जिस टाइम वो प्रेग्नेंट थी उनके हस्बैंड ने तब भी ये नहीं सोचा कि वो किस हाल से है। उनको मतलब जब भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारते थे पीटते थे। और जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को जन्म देने के 2-3 दिन बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा पीटा। अब रेनू जी सबसे ज़्यादा मजबूर इसलिए थी, वो उनका कहना यही था कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो यही कहती हैं कि मैं कंप्लेंट करना चाहती तो कर देती, पर उन्होंने इसीलिए नहीं की क्योंकि उनकी लव मैरिज थी। उनको फ़िक्र थी अपने मम्मी पापा की इज्जत की। उनको लगता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे पेरेंट्स को ताने सुनने को मिलेंगे, दुनिया मेरे पेरेंट्स को क्या बोलेगी। तो इसी वजह से उन्होंने कभी ऐसा कोई कदम उठाया नहीं। फिर उनका बच्चा हो गया तो उन्होंने गलत कदम भी यूँ नहीं उठाया। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की लाइफ ख़राब होएगी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान, वो चाहती जॉब करना, तो उनको जॉब करने के लिए भी बाहर नहीं जाने देते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उनको बहुत परेशान रखते। अब वो बस यही सोचती थी कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मतलब ऐसा ही बना लिया। उन्होंने सोचा शायद मेरी ज़िंदगी में यही सब लिखा है। वो भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, मन ही मन भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे तैसे धीरे धीरे दिन बीतते गए। उन्होंने कुछ ना कुछ कर कुरा के अपने हस्बैंड से कह सुन के एक फ़ोन खरीद लिया। अब होता क्या है, जब उनकी लाइफ में फ़ोन आ जाता है, तो रेनू जी पढ़ी लिखी तो होती हैं। उन्होंने क्या, फ़ोन्स को अपना ऐसा यूज़ बनाया, उन्होंने अपनी लाइफ ही चेंज कर दी। सबसे पहले उन्होंने फ़ोन में सिलाई सीखी, फ़ोन में वीडियोस देखती, और जो भी बेकार कपड़े होते उनका यूज़ करके सूट सिलना सीखती। और ऐसे ही करते करते उन्होंने फ़ोन से ही पूरी सिलाई सीख ली। उन्होंने फ़ोन से ही ब्यूटी पार्लर का भी काम सीखा, फ़ोन से ही उन्होंने ये सब सीख लिया। अब सीख तो उन्होंने लिया, अब वही सोचती थी कि भाई अब मैंने काम तो सीख लिया, अब मैं इसको करूं कैसे, क्योंकि उनके घर में इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था कि बाहर वाले भी जल्दी से, अगर उन्होंने जिस तरह से सिलाई सीख ली थी, कोई सूट भी सिलवाने को तैयार नहीं था। अब ऐसे ही करते करते वो क्या, फिर बाबा श्याम का एक दिन उनके सामने वीडियो आ गया। अब उन्होंने श्याम बाबा का वीडियो देखा। श्याम बाबा का जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और श्याम बाबा की फिर उन्होंने और ज़्यादा जानकारी निकाली, और अच्छी वीडियोस देखी, सत्य चमत्कार सुने। फिर उन्होंने क्या, फिर तो उन्होंने बस ये कहा कि अब तो श्याम बाबा जब आप सबकी सुनते हो, मेरी भी आपको सुननी ही पड़ेगी। बस वो श्याम बाबा पर विश्वास करके बैठ गई और श्याम बाबा से कहने लगी कि बाबा कुछ भी करके आप कुछ मत करो, बस मेरा एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दो, जिससे कि मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, अपने हस्बैंड के ताने ना सुनूं, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी बाहर आ जाए, थोड़ी खुशियाँ आ जाएं बस बाबा। और कुछ भी करके मेरे हस्बैंड की आप दारू छुटा दो, मेरे हस्बैंड को दिखाओ कि मतलब ये जो भी ये सब मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बस वो श्याम बाबा से यही प्रार्थना करती, रोज़ श्याम बाबा से सच्चे दिल से यही प्रार्थना करती। उनके घर में श्याम बाबा की फ़ोटो भी नहीं थी, और वो डर की वजह से लेकर भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर वो फ़ोटो ले आती तो उनके घर में कलेश होता कि पता नहीं किस किस भगवान को उठा के ला रही है ये वो। इस तरह से उनके ससुराल वाले उनके साथ करते। अब वो फ़ोन में ही श्याम बाबा की फ़ोटो लगाती और रोज़ श्याम बाबा से ऐसे बातें करती जैसे कि मानो किसी इंसान से बात कर रही हूँ। अब होता क्या है, एक दिन
उन्होंने श्याम बाबा को बोला कि बाबा मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, कुछ भी करके मैं आज आपके बारे में अपने हस्बैंड को बताऊंगी और वो कुछ ना बोलें। अब उन्होंने फिर भी उन्होंने नहीं कहा, पर उन्होंने डरते डरते एक दिन बाबा श्याम की बात ऐसे ही अपने हस्बैंड से छेड़ दी। बाबा श्याम की बात अपने हस्बैंड से छेड़ दी कि ऐसे ऐसे एक बाबा हैं और वहाँ पे हैं, श्याम बाबा नाम है इनका, ये वो। पर उनके हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। अब उन्होंने तो बस यही रट लगा रखी थी, बाबा मेरा पार्लर खुलवाओ, बाबा मेरा पार्लर खुलवाओ, ऐसे करके उन्होंने रट लगा रखी थी। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप मेरा एक पार्लर खुलवा दो, ऐसे ऐसे मेरे को अभी ये सब आता भी है, ये वो। अब उनके हस्बैंड क्या उनको टॉर्चर करने लगे, उन्हें गालियाँ बकने लगे, बुरी बुरी कहने लगे, हाँ तेरे बाप ने पैसे दिए यहाँ पर, ये है वो है, तू करेगी पार्लर, इस तरह से वो बोलने लगे। पर रेनू जी फिर भी हार नहीं मानी। उनके पास कुछ गोल्ड की चीज़ें थी जो कि उनके मैके वालों ने दी थी। जब वो अपने मैके गई तो उन्होंने वो गोल्ड मुथ्थू फाइनेंस में जाकर गिरवी रखा और वहाँ से कुछ पैसे अरेंज किए और श्याम बाबा का नाम लेकर उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये मेरे को मम्मी पापा ने दिए हैं और तुम मेरा पार्लर खुलवा दो। कह सुनकर उन्होंने अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया। बाबा श्याम की कृपा से उनके हस्बैंड ने जब उनको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि पैसे भी मिल चुके थे, तो उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने श्याम बाबा की मम्मी के नाम से, उनकी श्याम बाबा की माता का नाम मोरवी है, मोरवी ब्यूटी पार्लर उन्होंने अपना खोला। और उनका पार्लर बहुत ही अच्छा, बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने श्याम बाबा की तस्वीर अपने ब्यूटी पार्लर में रखी, क्योंकि वो घर के मंदिर में रखने से तो डरा करती थी और वहीं पर श्याम बाबा की पूजा किया करती, बाबा श्याम से रोज़ प्रार्थना करती। और देखते ही देखते धीरे धीरे उनके घर में बहुत हद तक सुधार हो गया। इतना सुधार हो गया कि आज के टाइम में, आज की डेट में रेनू जी के हस्बैंड शेखर जी ने दारू पीनी बिल्कुल छोड़ दी। आज उनके हस्बैंड पूरी तरह सुधर चुके हैं और उनकी सास का नज़रिया भी उनके प्रति बिल्कुल चेंज हो गया है। रेनू जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि श्याम बाबा ने क्या करा क्या नहीं करा, ऐसी कौन सी अपनी जादू की छड़ी घुमाई है, पर मेरी ज़िंदगी उन्होंने खुशियों से भर दी। सब कुछ उन्होंने, बाबा श्याम ने उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दिया। आज वो श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत, वो तो पहले से ही मानती हैं। वो जैन धर्म से कहती हैं मैं भले ही जैन धर्म से हूँ, मैंने अपना धर्म भी नहीं छोड़ा, पर मैं, वो कहते हैं ना, किसी एक को मानो। तो मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ मेरे श्याम बाबा हैं। श्याम बाबा ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। आज उनके हस्बैंड, उनकी सास, सब बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल से मानते हैं। और रेनू जी की ज़िंदगी इस तरह से पलट के रख दी श्याम बाबा ने कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो यही कहती हैं कि श्याम बाबा ने मेरी ज़िंदगी, बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दिए। मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस कदर बाबा बदल देंगे। बाबा श्याम ने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी और श्याम बाबा सच में चमत्कार करते हैं, सच में। बाबा श्याम पे जो भी विश्वास कर लेना एक बार, श्याम बाबा फिर उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देते। तो दोस्तों, आज की ये सत्य कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक जयकारा ज़रूर लगा देना। बोलो हारे के सहारे की जय, और जय श्री श्याम बिल्कुल लिखना ना भूलें। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई सत्य कहानी के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।